माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए। ये हमारी एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी बात का टेंशन लेना चाहिए। अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं भी रेजोनेट होती हैं तो लेट इट बी। ओके, सो यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, वाइट और ऑरेंज। आपको इन दो पाइल्स में से किसी भी एक पाइल का सिलेक्शन करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है रीडिंग के लिए वो है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। बिल्कुल अपने पार्टनर के बारे में ध्यान से सोच के किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करें। या तो आप वाइट सेलेक्ट करें या तो आप पिंक सेलेक्ट ऑरेंज सेलेक्ट करें। फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, आप उसे सुन सकते हैं। तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, बिल्कुल ध्यान से उनके बारे में सोच करके किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए। फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी, आपको उस रीडिंग को सुनना है। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल जो है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वाइट पाइल से। अपने ऑरेंज पाइल को हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसमें क्या आता है क्या नहीं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग अपनी वाइट पाइल के लिए कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं वो आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या भावनाएं चल रही हैं। ओके, उनके मन में, उनके इच्छाओं में आप कैसे चल रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है दैट आप उन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, या जो बातें आप बोल रहे हो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपना टेंशन, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपने प्रॉब्लम्स उनके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा उन्हें लग रहा है कि लाइक आप जो फील कर रहे हो, मतलब आप उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप उनके लोगों से, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनके फ्रेंड्स हो, उनके एसोसिएशन में आप बहुत ज़्यादा धीरे 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 करके स्ट्रिक्ट होते जा रहे हो। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो उनके करंट फीलिंग्स में एक जो चीज़ बहुत कॉमन है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर उनको अपने हिसाब से चलाने की इच्छा आ रही है। वो ऐसा सोचते हैं कि आप चाहते हो कि जैसा आप बोलो वैसा वो करें। कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो था वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था, बहुत अच्छी एनर्जीज पे था, बहुत इस टाइप के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा काउंट किया जा सकता है कि भाई और कोई रहे या ना रहे ये पर्सन ज़रूर रहेगा। इस टाइप के सिचुएशन का रिलेशनशिप मुझे आप दोनों के बीच का नज़र आ रहा है। ओके, मगर कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी बातें जो अगर आप मतलब आप क्लियर करने गए या आपके रिलेशनशिप में आया, आप क्लियर करे नहीं करे, बट ना वो प्रॉब्लम बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यानी आपके क्लियर रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स को ला करके उस पूरे सिचुएशन ने खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जो उन्हें बोल रहे हो करने के लिए, आपका बस इतना इंटेंशन है कि आपका रिश्ता बचा रहे, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स ना आए, आप दोनों का जो साथ है वो बना रहे। ओके, और ये साथ बनाने के चक्कर में आप उनको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करोगे। जो चीज़ आप जिस तरीके से समझाने की कोशिश करो उन्हें वो चीज़ उस तरीके से समझ नहीं आ रही है, उनको दूसरी ही चीज़ें समझ में आ रही हैं और दूसरी ही डायरेक्शन में समझ में आ रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो अपने फैमिली के साइड पे हैं टोटालिटी में, या अपने दोस्तों के साइड पे हैं टोटालिटी में। अगर आप मेरी वीडियो सुनते हो तो आपको पता होगा कि इसमें मेरा ओपिनियन क्या है। अगर आप नहीं सुनते हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि देखिए, मुझे कहीं से ये गलत नहीं लगता है कि कोई पर्सन अपने फैमिली के अकॉर्डिंग चीज़ों को करे या अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को करे। मगर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मुझे ये ज़रूर लगता है कि जब कोई लव रिलेशनशिप में होता है, चाहे वो आप हो, आपके पार्टनर हैं, कोई भी हो, ओके,
तो उसे इस बात की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि एक पर्सन आप पे डिपेंडेंट है। आपके पार्टनर को ये भी समझना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, ओके, या आप अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो। जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी नहीं है उनका तो अच्छा है, जिनके केस में अगर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो जॉब की एनर्जी हो, किसी बात की एनर्जी हो, किसी पर्सन की एनर्जी हो, चाहे वो पर्सन फैमिली का हो या एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, वो पर्सन कहीं ना कहीं से ऊपर से बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ज़्यादा शांति प्रिय टाइप का दिखने वाला इंसान है, मगर बहुत लॉन्ग टाइम गेम चेंजर है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आपके फ्रीडम को रोक के रखना चाहेंगे, आपकी फ्रीडम को दबाना चाहेंगे, आपकी प्रोग्रेस को दबाना चाहेंगे, आपके डायरेक्शंस वो खुद तय करना चाहेंगे। तो अगर आपके पार्टनर के साइड से कोई ऐसा पर्सन आता है जो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो आपके लिए ये पूरा सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को चाह के भी, देख के भी नहीं समझ पाते हैं कि पूरे सिचुएशन में हो क्या रहा है, चीज़ें किस हिसाब से जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं। और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा एट टाइम्स फ्रस्ट्रेट करती है कि आपके पार्टनर क्यों नहीं समझ पाते हैं कि वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं वो भी इस पूरी सिचुएशन में मैनिपुलेट हो रहे हैं और ये उनका एक कार्मिक एक्शन है। उन्होंने भी पास्ट में आपको या किसी और को किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मैनिपुलेट किया होगा, जिसकी वजह से आज उन्हें ऐसी स्थिति में आकर के खड़े रहना पड़ रहा है। वो अभी अपना डिस्टेंस आपसे मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो श्योर नहीं है कि उनको आपके साथ करना क्या है, आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर के इन्हें जाना किस डायरेक्शन में है। बहुत ज़्यादा जजमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट इश्यूज को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं। जिस बात पे पास्ट में शांति आ चुकी है, जिस बात पे पास्ट में चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, उसको डिस्कस करने का मुझे कोई पॉइंट नहीं नज़र आता है अगर चेंजेस आ गए हैं तो, ओके। मगर आपके पार्टनर उस चीज़ को लेट गो ही नहीं कर रहे हैं। वो आपको अपने प्रेजेंट में जितने लोग हैं उनसे, जो पास्ट में उनके साथ रहे, उनसे काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। पुराने लोग आपके पार्टनर के ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आएंगे, जो लोग मतलब उनके लाइफ में पहले से हैं, मे बी आपके पहले से हैं, या जो लोग उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, या जिनके साथ उनकी दोस्ती आपके आने से पहले हुई थी, कहीं ना कहीं वो लोग आपके पार्टनर के माइंड पे या उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के लाना अभी प्रेजेंट में आपके पार्टनर की आदत सी बन गई है, कह सकते हैं, ओके। अब आप चाहते हो इस रिश्ते में सुधार आए। जो सामने वाला पर्सन है, वो, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो सुधार नहीं चाहते हैं, मगर वो जिस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं उसमें सुधार आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज देखिए, वो खुद में कंफ्यूज्ड हैं कि उनको इस रिलेशनशिप के साथ करना क्या है। तो जब तक वो खुद में श्योर नहीं हो जाते हैं, तब तक वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। अगर आप दूर हो जाओगे तो आपके पास आ जाएंगे, आप पास आ जाओगे तो आपसे दूर हो जाएंगे, हमेशा दूसरे लोगों को सपोर्ट और सहायता करने की बात करेंगे, ओके। बहुत टाइम्स पे ये आपको एक दिलासा भी देंगे कि आने वाले समय में ये आपके साथ रहेंगे, मगर आपको वो मंजिल नहीं नज़र आती है कि कब वो समय आएगा, कब सिचुएशंस ऐसे होंगे। क्योंकि अभी तो आपकी नैया काफ़ी मुश्किलों के दौरान से होकर के निकल रही है, आपका रिलेशनशिप काफ़ी मुश्किलों से होकर के निकल रहा है, ओके। तो अभी क्या है ना कि अभी तो आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी इतने प्रॉब्लमैटिक फेज से होकर के निकल रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या आपके पार्टनर आने वाले समय में आपके साथ रहेंगे या आपके साथ नहीं रहेंगे, क्या वो आपके साथ रहने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो आपके लिए पूरा सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, बहुत ज़्यादा जजमेंटल टाइप का हो गया है। आप बहुत ज़्यादा हैरान परेशान रहने लगे हो। देखिए, जहाँ तक बात है इस पर्सन के सुधार आने की, तो मुझे इस पर्सन में ऐसा कोई मेजर सुधार नहीं नज़र आ रहा है। वो खुद आपको हमेशा बोलते रहेंगे कि मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गई हूँ। आपको इस पर्सन के अंदर वेट भी है, मगर एट द सेम टाइम इस पर्सन को आपसे अलग भी होना है। हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, या वो खुद आपसे कोर्ट कचहरी टाइप के केसेस की बात कर रहे हो, या आपने कभी कोई ऐसा उनके अगेंस्ट कुछ लीगल या उन्हें कोई सी ऐसी चीज़ बोली होगी जिसकी वजह से वो काफ़ी मुझे फियरफुल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मुझे डरे हुए नज़र आ रहे हैं, ओके।
बहुत सारे मैरिड कपल्स जो हैं यहाँ पे, उनके बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में हो सकता है कि आप लोग डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो। आप या तो आप सोच रहे हो, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं, या बहुत लोगों ने इसके तरफ एक्शन ले भी लिया होगा। मैं सारे सिचुएशंस इसलिए कोट करती हूँ बिकॉज ये हमारी जनरल रीडिंग है। ओके, तो हमें सबका लेकर के चलना है, जो भी हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबका लेकर के चलना है। तो जिसके लिए भी जो रीडिंग आएगी उसको मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो समवेयर आप देख रहे हो कि कैसा सा सिचुएशन है। आपके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी की बातें बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। थर्ड पार्टी नॉट नेसेसरी कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो, थर्ड पार्टी कोई फैमिली का दोस्त, कलीग, पास्ट की कोई बात, कुछ भी हो सकता है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आ गया और अब जाने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं ये जो स्टेबिलिटी आपको इस रिलेशनशिप से मिलती थी, कहीं ना कहीं जो एक सिक्योरिटी आप इस पर्सन के साथ, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करते थे, जो कि प्रेजेंट टाइम पे अभी आप नहीं फील कर पा रहे हो। इस रीजन से आपके भी मन में बहुत बार ऐसी इच्छाएं आती होंगी कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं सच्चा प्यार और इस पर्सन के प्रति आपके फीलिंग्स ने आपको रोक रखा है। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन सिचुएशन को कमिंग टाइम में बेहतर तरीके से देख पाएंगे और आने वाले समय में कोई सा जजमेंट कर पाएंगे या आपके लिए कोई सा स्टैंड ले पाएंगे। जहाँ तक स्टैंड लेने की बात है आपके लिए, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप इस पूरे सिचुएशन में पुराने हो, मतलब आप अपने पार्टनर की जिंदगी में पहले से हो, तो वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर आपका और उनका रिलेशनशिप नया नया बना है तो फिर आपको स्टैंड लेने के लिए या आपके पार्टनर के साइड से डिसीजन पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अभी के सिचुएशन में मैं आपको नहीं कहूँगी कि आपको अपने पार्टनर की सारी बातों पे यकीन करना चाहिए, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं यकीन है कि जिस तरफ वो आपको घुमाएंगे उस तरफ आप घूम जाने को रेडी हो। तो आपके साथ मैनिपुलेशन, झूठ बोलना, माइंड गेम होना, बिट्रेयल होना, चीटिंग होना, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। चीटिंग का कभी एक मतलब नहीं होता है। चीटिंग का कभी ये मतलब नहीं होता है कि अगर किसी ने किसी को डेट कर लिया, फ्लर्ट कर लिया तो आप चीट हो गए। अगर कोई रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें छुपा रहा है जो सामने वाले पार्टनर को भी पता होनी चाहिए, अगर ऐसा भी हो रहा है तो दैट इज समवॉट आई कंसिडर चीटिंग। आप इसको अलग तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, मैं इसको एज चीटिंग ही कंसिडर करती हूँ। ये पर्सन आपका वेट भी करता है। जो लोग अगर मूव ऑन कर जाते हैं, अगर आप अपने पार्टनर से थोड़ा भी मूव ऑन कर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं फिर से ये पर्सन आपसे बातें करने के लिए आ जाता है और आपको बताने लगता है कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी आपके बिना कितनी दुखी है, और कहीं ना कहीं चीज़ों के सही हो जाने पे, सेटल हो जाने पे वो फिर से आपकी ही तरफ देखेंगे। मगर वही बात है ना कि कब सेटल होंगी, और अगर होंगी तो वो अभी क्यों आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं? क्या ये अभी का मैनिपुलेशन उनका सही है? ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के ऊपर इन्फ्लुएंस की एनर्जी है, कहीं से भी इसका कोई डाउट नहीं है, मगर बस वो इन्फ्लुएंस एनर्जी ही आपके सिचुएशन को खराब नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सेल्फ इंटेंशंस भी खराब कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन को, आप दोनों के लव लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हैं। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है ये। ओके, ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन हार नहीं मान सकते, ये पर्सन झुक नहीं सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये ऐसा कोई काम नहीं है जो कर नहीं सकते। ओके, और इनका क्या है ना कि ये अपना जो सेल्फिश वाला नेचर है, कंट्रोल वाला नेचर है, मुझे जैसे चलाना है, माई वे और हाईवे वाला जो नेचर है, वो इनका दिख जाता है और आपको पता चल जाता है। मगर जो लोग इनके पीछे हैं या इनके साथ हैं, उनका ये नेचर फाइंड आउट करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। ओके, काफ़ी सिचुएशंस लगेंगे। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो है तो अच्छी, मगर उसका मैनेजमेंट कोई और कर रहा है। मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर एक अच्छे फैमिली से, एक अच्छे सिचुएशन से, एक अच्छे नौकरी, जॉब या किसी टाइप के सिचुएशन से, फैमिली से बिलोंग करते हो, मगर ये जो पैसे का कंट्रोल है वो पूरा पूरा आपके पार्टनर के हाथ में ना
होकर के किसी और पर्सन के भी हाथ में है, जो कि इनके पैसों पे कड़ी नजर रखता है, मेक श्योर करता है कि वो अपने पैसे सही तरीके से यूटिलाइज करें। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही अपने पैसों को प्रॉपरली खर्च नहीं कर पाते हैं, उनको अपने बहुत सारे नीड्स, अपने बहुत सारे डिमांड्स पे गिव अप करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसा होते हुए भी कहीं ना कहीं कंट्रोल उनका अपना नहीं है। अगर आप वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी आपके साथ कि आप जब भी वेट करने का सोचोगे तो आपका मन आपको मूव ऑन करने को कहेगा, और जब भी आप मूव ऑन करने का सोचोगे तो आपका मन आपको वेट करने को कहेगा। यही पर्सन, देखिए ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज आपको ऐसा लगता था कि यही पर्सन वो पर्सन है जो मेरी नैया को इस पार से उस पार ले जाएगा। यही पर्सन वो पर्सन है जिसे आपने अपनी दुनिया कंसिडर की थी, जिसे उतनी वैल्यू दी थी कि वो पर्सन आज आपके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करके चला गया। ओके, तो यही वो पर्सन है जिसके लिए आपने बहुत सारी चीजें करी जो आप शायद किसी के लिए नहीं करते, और यही वो पर्सन है जो आज आपको इतना ज्यादा जज कर रहा है कि ये पूरे सिचुएशन को समझना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया है। देखिए ये फ्लर्टियस पर्सन है, ये क्योंकि दिखने में अच्छे हैं या इनके पास ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे इनको लगता है कि अगर ये जिस भी पर्सन को पाना चाहेंगे, यानी ये जिस भी पर्सन के तरफ अपनी नजर डालेंगे वो पर्सन इनका हो जाएगा, और इसी रीजन से वो रिलेशनशिप की वैल्यू करना भूल गए हैं। वो आपके और अपने सिचुएशन को समझना भूल चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको ये जब भी बुलाएंगे आप आओगे। प्लीज इस तरीके से किसी भी रिलेशनशिप में ना रहें कि अपना सेल्फ स्टीम, अपना ईगो, अपनी प्राइड, अपना रिस्पेक्ट खो के आपको रहना पड़े। मैं तो आपको यही कहूंगी कि अभी थोड़े समय के लिए आपको अपने पार्टनर से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे हैं। वो जरा सा भी आपसे मुझे पोलाइट होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, या जरा सा भी मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं नजर आ रही है कि वो भी आपके दुख को, आपके पेन को समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जजमेंट्स हैं, बहुत इश्यूज हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो जरा देख समझ के, सोच समझ के ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात है ना कि जैसा वो चाहेंगे वैसा वो पाएंगे। ऐसे रिलेशनशिप आप कब तक चलाओगे, कैसे चलाओगे? कब तक प्रेजेंट को छोड़ के पास्ट में जीना पड़ेगा? पास्ट में सारा ब्लेम, पास्ट में आपने ये किया, वो किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। कब तक आप लोग पास्ट में जीते रहोगे? हो सकता है ये पर्सन जितना आपको दुख देता है ये एक कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। फिर आती है बात कि वेट करने की। तो वेट कैसे करने का सोच रहे हो? इस पर्सन से दिमाग कहता है मूव ऑन कर जाओ, दिल कहता है वेट कर लो। मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगी कि अपनी रिस्पेक्ट को वापस पाने के लिए वर्क कीजिए। ओके, अगर दूसरा आपको बताता है कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, तो अपने आप को इन सारी चीजों से फ्री कीजिए। कोई दूसरा आपको कैसे जज कर सकता है? आपके मम्मी पापा ने आपको या आपके घर वालों ने आपको इतना बड़ा किया, आपको इतने संस्कार दिए, इतना कुछ दिया, आपके फ्रेंड्स ने आपके ऊपर मेहनत करी, सब कुछ इतना आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं हुआ था कि एक दिन कोई आए और आपको जज करके चला जाए। थर्ड पार्टी अगर आपके केस में है तो इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग है, और अगर नहीं भी है तो आपके पार्टनर का कोई जजमेंट या एक्शन मुझे नजर नहीं आता है। ऊपर से तो देखिए ये बहुत दिखाते हैं कि ऐसे पर्सन है जो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मगर अंदर से मुझे ये पर्सन काफी वीक, कमजोर, डरा हुआ और डरपोक नजर आता है। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। आई एम सॉरी अगर आपको ये रीडिंग काफी रफ लगी हो। देखिए मेरा काम है आपको बिना शुगर कोट किए हुए चीजों को बताना। अगर आपसे चीजें नहीं रेजोनेट होती हैं, वेल एंड गुड। अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो जो कुछ पॉजिटिव चीजें आप अपने लिए कर सकते हो प्लीज उन्हें करने का ट्राई करें। सबसे जरूरी है रिश्ते में अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट, हेल्दी ईगो, ये सब कुछ बरकरार रहे। मैं ये नहीं कह रही कि आर्टिफिशियल ईगो में आप फंसे रहो, मगर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आपको अपने लिए भी पाना होगा। तो अब मैं चलती हूँ। बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है ऑरेंज पाइल। देखते हैं हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, उनके जो पार्टनर हैं उनके लिए प्रेजेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या फील नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार है,
काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। एक पीसफुल हो तो दूसरा एनर्जेटिक है, एक शांत हो तो दूसरा मना लेता है। तो एक मतलब ना एक ट्रू लव टाइप का अगर आप सिचुएशन कह सकते हैं तो वो आपको इस पर्सन के साथ फील हुआ। ओके, कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोगों के बीच में एज गैप होने के भी काफ़ी चांसेस हैं, मगर अभी के सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के बीच में मुझे लॉन्ग टाइम से कोई कन्वर्जेशन नहीं नज़र आ रहा है, कोई बात वगैरह नहीं हो रही है। ओके, तो भाई ऐसा क्या कांड कर रहे हो आप लोग की बात वगैरह नहीं हो रही है? जब प्यार सच्चा है तो फिर सोचना कैसा। फाइनेंशियल इश्यूज आपके पार्टनर को हो सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल इशू एक ऐसी चीज़ है कि आपके पार्टनर के ऊपर हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हो सकता है आपके पार्टनर के जो फादर हैं वो ना हो, या अगर हो भी तो वो ऐसी अवस्था या ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि वो पूरे फैमिली का भार संभाल सके, या वो फाइनेंशियली अपने फैमिली को इतने हेल्प करने की इच्छा में नहीं है। ओके, तो कहीं कहीं से आपके रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस नज़र आ रहा है, बहुत अकेलापन नज़र आ रहा है। वो अकेलापन आपको भी फील होगा, आपके पार्टनर को भी फील होगा, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो इमोशनल प्रोग्रेस आना चाहिए, जो आपके पार्टनर आपके लिए नॉर्मली करते, वो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो ऑफकोर्स आपसे शादी करना चाहते हैं, या अगर वो आपसे शादी कर चुके हैं तो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, मगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको वो पूरी तरीके से चाह के भी नहीं संभाल पा रहे हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो आपके पार्टनर के कंट्रोल से बाहर हैं। बहुत ऐसे टाइम्स आते हैं जब उनकी इच्छा में आता है कि वो सामने सामने से आपको वो चीज़ें बता दें, मगर कुछ कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से वो नहीं बता पाते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको टेंशन नहीं देना चाहते हैं या आपको दुख में नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, बहुत चीज़ों की इस पर्सन ने स्टार्टिंग से अपनी ज़िंदगी में उम्मीद लगाई होगी जो उस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से इन्होंने प्लान करी होंगी। तो बहुत टाइम्स पे इन्हें इस बात का भी डर लगता है। फैमिली इश्यूज भी हैं आप लोगों के बीच में। हर किसी के पार्टनर के पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होंगे, या उनको कहीं ना कहीं मनाना पड़ेगा। ओके, या फैमिली में अगर आप मैरिड हो तो आपके इनके पेरेंट्स के साथ या आपके पार्टनर के आपके पेरेंट्स के साथ इश्यूज आ सकते हैं। तो वहाँ कुछ देखिए, बहुत ज़्यादा तो सिचुएशन ख़राब नहीं होगा अगर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाए तो, मगर वहाँ थोड़ी मेहनत लगेगी। बहुत चीज़ों की उम्मीद है इस पर्सन को, बहुत चीज़ों का इंतज़ार है, जिसका इंतज़ार कर कर के आपके पार्टनर भी थक गए हैं। ओके, आप ही उनके स्ट्रेंथ हो, आप ही उनकी एक तरीके से कहते हैं ना हिम्मत हो। ओके, और आपको वो गलत तरीके से देखें, सही तरीके से देखें। उनका जजमेंट कभी कभी स्टार्टिंग में आपको लेकर के, जब आप लोगों का रिश्ता बहुत नया था तब में भी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आई होंगी, बट समवेयर वो इस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप समझते हैं। अब आप कहोगे कि मैम, अगर मुझे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं तो फिर ये पर्सन वॉक अवे क्यों कर रहा है? उनको ऐसा लगता है, देखिए, एक तो आप लोगों में एज रिलीजन गैप होने के चांसेस हैं। हो सकता है आप किसी और रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करते हो, वो किसी और एज या रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ओके, उनका मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं ये प्यार हो सकता है कि शादी के बाद हुआ हो आपके पार्टनर को आपसे, या आपको आपके शादी के बाद हुआ हो, कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है। मैं किसी को यहाँ जज नहीं कर रही हूँ कि किसे क्या करना चाहिए, किसे क्या नहीं करना चाहिए। जो केसेस आ रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। सबसे पहली जो सबसे कॉमन मजबूरी मुझे नज़र आ रही है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपके पार्टनर के ऊपर भर भर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो अपने ही टेंशन में ऐसे फंसे रहेंगे कि उससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। उनको अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ उन्होंने किया उतना कुछ उन्हें मिला नहीं। जितने लोगों के लिए उन्होंने किया उतने लोगों ने उनकी वो वैल्यू नहीं करी। तो अब वो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले बहुत डर जाते हैं और कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं।
अगर आप अपने रिश्ते को चलाना चाहते हो जेन्युइनली, तो आपको ही उन्हें हिम्मत देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे तो समय निकलता जाएगा मगर उनका उम्मीद नहीं ख़त्म होगा, और ऐसे में फिर आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर एक बात आती है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, हाँ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर क्या है ना, जब आपके सामने होते हैं तब तो अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा खुल के प्रेजेंट करते हैं, मगर जब आपसे दूर हो जाते हैं, चाहे वो काम की वजह से हो या आप दोनों का प्लेस ही स्टार्टिंग से अलग अलग जगह का हो, ओके, मे बी आप ऑनलाइन के थ्रू या किसी ऐसे सिचुएशन से मिले हो, तो जब वो आपकी नज़रों के सामने नहीं होते या आपसे दूर होते हैं तो उनका अंडरस्टैंड करना चीज़ों को लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इमोशनल है ये पर्सन, मगर जैसे ही इनका बहुत ज़्यादा मतलब प्यार प्यार वाला सिचुएशन इनको फील होने लगता है, वैसे ही ये थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है ना कि किसी बात को लेकर के इतने दुखी हैं, ओके, किसी हालात को लेकर के इतने दुखी हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये आपके रिश्ते में अपने साइड से कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये आपको ना फंसाते हुए आपसे दूर हो जाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको उनका हिम्मत बन के, ओके, आपको कहीं ना कहीं ऐसा करना होगा कि आप उनके हिम्मत बन के उनको सपोर्ट कर सको, उनको आगे बढ़ा सको और उनके लिए चीज़ें कर सको, ओके, क्योंकि मैं लव को डाउट नहीं कर रही हूँ, आप दोनों के केयर को डाउट नहीं कर रही हूँ, आप दोनों के प्यार को, अंडरस्टैंडिंग को। ऑफ कोर्स ये रिश्ता आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिला, अपने हिसाब से चला, जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया था कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, तब आपको ये पर्सन मिला। बहुत समय से हो सकता है कि आपने इस टाइप के किसी पर्सन की उम्मीद लगाई हो या आपके पार्टनर ने आपके जैसे किसी पर्सन की उम्मीद रखी हो जो उन्हें मिला, ओके, बहुत बहुत कनेक्टेड फील होता है आपको इस पर्सन से। सेम वही फीलिंग आपके पार्टनर की भी है, वो भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ट्रैवलिंग के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इस रिश्ते के लिए या आपके पार्टनर को इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, या आप दोनों में से किसी ने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो। शादी हो या ना हो, आपका रिश्ता जो है एक मैरिज टाइप का ही रिश्ता है, ओके, आप उनका ख्याल एक वाइफ या हस्बैंड के ही तरीके से रखोगे और वो भी आपके लिए सेम चीज़ें करेंगे। वो अपने मुश्किलों में आपको नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं जो भी कष्ट हो वो उन तक रहे और जो अच्छे सिचुएशंस हो वो आप तक रहे, ओके। वो फ्यूचर को भी लेके बहुत डर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिलेशनशिप में प्यार ज़रूर है मगर इसका आगे कोई अपने आप में अस्तित्व नहीं है, इसमें आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, अभिलाषा नहीं है मतलब नहीं, हाँ मतलब उम्मीद नहीं है, या इस रिश्ते को चला पाना पॉसिबल नहीं है, तो वो पहले ही अपने कदम पीछे खींच ले रहे हैं। वो आते रहेंगे, वो जाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें जो आपसे मिलता है, जो हिम्मत मिलती है, जो प्यार मिलता है, जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जो दिल से दिल का रिश्ता मिलता है, वो उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। और वो अपने बराबर ही आपको रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव तो हर रिलेशनशिप में आता है, ओके, मगर इस पर्सन ने आपकी और आपने इस पर्सन की बहुत सारे नेगेटिविटीज़ को इग्नोर किया, बहुत सारी गलतियों को जाने दिया, बहुत सारी चीज़ें जो आप दोनों को पसंद नहीं है एक दूसरे के बारे में, उसे लेट गो किया। तो ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता परफेक्ट था, आपने रिश्ते को परफेक्ट आप दोनों ने मिलके बनाया, ओके। तो लोनलीनेस से बाहर निकलिए, एक दूसरे से इंटरैक्ट कीजिए, एक दूसरे को मन की बातें बताइए, रिग्रेट को छोड़िए, ओके। इस बात का रिग्रेट करके क्या फ़ायदा, मेरे पास कम पैसे हैं, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, मैं इस पर्सन को कैसे रखूँगा, ये पर्सन मेरे साथ कैसे रहेगा। एक बात तो है कि अगर एक लेवल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन हो जाती है तो दोनों ही खुशी खुशी रह लेंगे। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के लिए फोर्स मत कीजिए, नेचुरली लव को ग्रो होने दीजिए। हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में या आपके पार्टनर के खुद के कुछ हेल्थ इश्यूज हों जिसको लेकर के वो थोड़े होपलेस हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकते।
अगर मेडिकल इश्यूज हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें, और बहुत डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा खाएं, जो भी डॉक्टर कहते हैं उसको फॉलो करें, और खूब सारा प्रेयर्स करें। कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के पीछे भागना होगा, आपको इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, ताकि ये अपने मन की बातें शेयर करें। अब आप ऐसा कहोगे कि मैम हम लोग कितना भागें, कभी कभी भागने के बावजूद भी, या आपके पार्टनर के ऊपर मेहनत करने के बावजूद भी वो चीज़ों में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं इनके पीछे जा करके परेशान हो चुके हो। तो आपकी भी इच्छा, अब कभी कभी इंसान ही हो, कभी कभी इच्छा करती होगी कि आप ना जाओ, मगर नहीं, आपको जाना तो पड़ेगा। आपको इनके अंदर से बातें निकलवानी पड़ेंगी, सो दैट ये आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से चले। वो आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, आपकी जगह, आपका पोजीशन, आपका प्यार, आपके तरीके की अंडरस्टैंडिंग वो कभी चाह के भी किसी और पर्सन के साथ मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ओके, और जो भी, ऐसा नहीं है कि वो जो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीट वीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मगर जो भी है इस पूरे सिचुएशन में आप दोनों के बीच में प्यार असली है, गुस्सा नकली है, क्योंकि हालात नहीं संभल रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आता है कि फ्यूचर इसमें कैसे जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर खुद ही अपने प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। कभी कभी वो आपसे हेल्प मांगना भी चाहते हैं, मगर फिर वो आधी बात कह के और फिर पीछे हट जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, शायद एक दिन इस पूरे सिचुएशन में सुधार आएगा, कभी ना कभी तो चीज़ें ठीक होंगी। आपके पार्टनर को ये भी समझना होगा कि हाँ, कभी ना कभी हर चीज़ सही हो जाती है, मगर इसका इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम उस चेंज को लाने का प्रयत्न करने लगे, कोशिश करने लगे। ओके, इनको भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ओके, इनकी लाइफ में कोई इनको ऐसा मिला नहीं होगा जिसने आपकी तरह इनका सपोर्ट किया हो। इनको अपने लाइफ में कोई ऐसा मिला नहीं होगा जो कि इनको एक बच्चे की तरह भी ट्रीट करे, एक लवर की तरह भी ट्रीट करे, हर तरीके से ट्रीट करे। तो ये बहुत उम्मीदें आपसे लगा लेते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। ओके, और जब वो बोलते नहीं हैं कि उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, तो आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन आ जाता है, और कन्फ्यूजन की वजह से लड़ाइयाँ। अगर आपका टेम्परेरी में रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब चल रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, ये रिश्ता सही हो जाएगा कमिंग टाइम में। ओके, छोटे छोटे मैटर्स को लेकर के बहुत बड़ा मैटर मत बनाइए। ओके, जितना आप इसको बड़ा करना चाहेंगे या आपके पार्टनर बड़ा करना चाहेंगे, वो उतना बड़ा हो जाएगा। सो बेटर है कि आप लोग अपने रिश्ते के प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से डील करना सीखें। ओके, कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर अकेले ना रहें। ओके, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं, ओके, और आप वो लोनलीनेस फील कर रहे हो, तो आप इनको रीच आउट कीजिए, आप इनसे बात करने की कोशिश कीजिए, आप इनके हालातों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको ठीक नहीं लगेगा तो थोड़ा वेट कीजिए, इस रिश्ते में सुधार ज़रूर आएगा। बिकॉज आप देखिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ, द लवर्स कार्ड, 2 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए आपको? इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इससे अच्छा प्यार, इससे अच्छा जेन्युइन कंसर्न कहीं भी नहीं होता है। ओके, हाई एनर्जी, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी आएंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी आएंगे, दिक्कतें आएंगी, मगर मिला जुला करके रिलेशनशिप आपका ठीक चलेगा। तो देखिए, वही लास्ट नोट पे मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगी कि अपने रिश्ते को सही रखना या गलत करना ये हमारे खुद के ऊपर भी होता है। मैनी एट टाइम्स आपको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं अभी आपके पार्टनर को आ जाना चाहिए, अब इतना समय हो गया। रादर आपको वेट करना चाहिए और डिवाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए, डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन एक्शन, जो आपके साथ चाहेंगे वही होगा। निराश मत हो, होपलेस मत हो। ओके, खुश रहें, वेट करें, आपका रिलेशनशिप एक परफेक्ट रिलेशनशिप है। आई होप कि आपको ये जो रीडिंग है पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।